बात की औरतों में ये चीज़ें कॉमन है। कुछ सरप्राइजिंग भी आता है आपके पास कि यंग लोगों में ज़्यादा हो रहा है कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ जिसकी पहले एज लिमिट कुछ और थी लेकिन अब जनरली पहले यंग बच्चों में होने लगा है दर्द। रोज ही सरप्राइजेस होते हैं एक्चुअली देखें तो। लेकिन यहाँ पे ये सच है कि जो आर्थराइटिस है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। अच्छा। वो न्यूबॉर्न को भी हो सकती है कि बच्चा जन्मा और उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई, हम्म। और 100 ईयर का कोई है तो उसमें भी हो सकती है, राइट। लेकिन आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि जो यंग जनरेशन है उनको कमर में दर्द, उनके नेक में पेन, उनके हाथों में दर्द, स्टिफनेस हो रही है फिंगर्स में। तो वो उसकी वजह बहुत बड़ी वजह है। तो मैं कहूँगी सबसे बड़ी वजह तो उसकी ये है मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि जो हमारे हाथ की न्यूट्रल पोजीशन होती है वो ये होती है, राइट, स्ट्रेट फिंगर्स एंड सारे कुछ। लेकिन क्या होता है जब आप अपने मोबाइल को होल्ड करते हैं, जो आपके मोबाइल ऐसे ही तो होल्ड करते हैं ना जी। हाथों पे, तो आपकी इनकी पोजीशन क्या है उंगलियों की, ये। हम्म। और आप छोटे छोटे मसल्स होते हैं, आप उनको स्ट्रेन कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, उनको लंबे समय तक काम करना पड़ रहा है। तो और तो ऑब्वियसली उंगलियों में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। मैंने देखा कि एक बच्चा 19 ईयर्स का था और उसको उसके फादर लेकर आए कि उसको डिफॉर्मिटी आ गई है लिटिल फिंगर में। तो देखा, इन्वेस्टिगेट किया, कुछ नहीं निकला। फिर निकल के क्या आया कि वो स्मार्टफोन यूज़ करता है बहुत सालों से। जितने भारी फ़ोन होते हैं उसको हम सपोर्ट कैसे करते हैं, इस फिंगर पे ही तो सपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये फिंगर ऐसे ही रहती है, तो जो यहाँ के मसल्स थे, सॉफ्ट टिश्यूज थे, वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे, सिकुड़ गए थे, तो उंगली की पोजीशन यूं हो गई थी। तो उसको फिजियोथेरेपी और सारा कुछ एडवाइस किया, लेकिन बाहर में सोचा आर्थराइटिस है करके उस पर दवाइयाँ शुरू आपको भी हुई। हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, आपने बताया था ना अब उंगलियां वो क्या उसी से रिलेटेड है? मेरे ये थंब के पास इधर बोन बड़ी हुई है और इधर वाली, तो इसमें समर्स में तो नहीं उतनी प्रॉब्लम, विंटर्स में बहुत पेन होता है। देखिए, विंटर्स में पेन्स थोड़े बढ़ भी जाते हैं, लोगों को आमतौर पे भी विंटर्स में बढ़ जाते हैं। और उसका वजह ये होता है कि जो मसल्स हैं जब वो वार्म करते हैं तो किसी भी चीज़ में देखिए उसकी स्टिफनेस कम होगी। विंटर्स में जो है स्टिफनेस ज़्यादा होती है उसमें, तो उसकी वजह से बढ़ जाते हैं पेन्स एंड एक्स। दूसरा ये होता है कि विटामिन डी, विंटर्स में आप घरों में रहते हो, बाहर धूप में नहीं, कितना धूप ले लेते हैं और धूप भी अच्छी पूरी नहीं मिलती। और दिल्ली एनसीआर में तो पोल्यूशन भी बहुत होता है, उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ सनलाइट है वो ठीक नहीं मिलती, तो वो भी डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे भी दर्दें होने लगती हैं। एसी में लोगों को देखा होगा, जब आप एसी में बहुत देर तक सो लेते हो या बैठ लेते हो, सुबह सो के उठते हैं तो बहुत सारे लोगों को स्टिफनेस हो जाती है, राइट। तो इसका असर तो पड़ता है, जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सब अफेक्ट करते हैं हमारे जॉइंट को।